काफी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। आपने बहुत मेहनत कर ली, ये मैनिफेस्टेशन मेथड यूज कर ली, ये एफर्मेशंस कर लिए, विजुअलाइजेशंस कर ली, सारी चीजें कर ली, बट वो चीज अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है मेरी लाइफ में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो चीज जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आएगी कि नहीं आएगी। कि आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, बेफालतू में मेहनत कर रहे हो। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। आपकी लाइफ में वही चीजें आती है जो आप हो। ये एक और अलग तरीका है कहने का कि यू अट्रैक्ट योर थॉट्स। जो आपकी थॉट्स होती हैं, जिस तरीके से आप सोचते हो, वही चीजें आपकी लाइफ में आती है। अब ये इसका थोड़ा बहुत डिफरेंट वर्जन है और भी थोड़ा एक्यूरेट वर्जन है। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अब आर जो है यहाँ पर ARE, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। वो आर का मतलब है आपकी स्टेट ऑफ बीइंग। कि आपकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, कि आप कौन से स्टेट में हो। क्या आप खुश हो, क्या आप उदास हो, क्या आप वेट कर रहे हो वो चीज का, क्या वो आप तड़प रहे हो उस चीज के लिए, क्या आपको वो चीज सता रही है आपकी लाइफ में आए, कि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो चालू करते हैं 3 एग्जाम्पल्स के साथ। जब भी कभी आप हैप्पी होते हो, जब भी आप खुश होते हो, तो उससे आता है खुशी, उससे आती है खुशी। हैप्पीनेस से आता है हैप्पीनेस। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लो आपका होता है प्रमोशन, जॉब पे आपको प्रमोशन मिलता है। आपके मैनेजर बोलते हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, कि तेरे को प्रमोशन मिलेगा, आज से तू इस पोस्ट पे है। आपको होती है खुशी। आप जाते हो घर, और जाते वक्त रास्ते पे आप देखते हो थोड़े बहुत गिफ्ट्स होते हैं, कुछ चीजें दिखती हो दुकान पे। आप सोचते हो अपने बच्चों के लिए, या अपनी वाइफ के लिए, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी फैमिली के जो भी है उनके लिए गिफ्ट लेते हो। गिफ्ट खरीदते हुए आप घर जाते हो, गिफ्ट देते हो उस पर्सन को, और उस पर्सन को होती है बहुत ज्यादा खुशी, और उस खुशी को देख के आपको भी होती है खुशी। फिर उस खुशी से और चीजें मैनिफेस्ट होती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। आपको आप गिफ्ट दोगे, गिफ्ट से आपको मिलेगी खुशी, उनको मिलेगा लव, लव से आपको मिलेगी वापस खुशी। फिर उसके बाद आपके पास एक और गुड न्यूज आएगी, ये हो गया हैप्पीनेस। अब सैडनेस, जब भी आप कभी सैड होते हो तो उससे सैडनेस आती है। जब भी आप उदास होते हो उससे आता है और भी ज्यादा दुख। कैसे? मान लो आपकी जॉब छूट गई, आपको जॉब से निकाल दिया, उसके बाद आप होते हो उदास। घर जाके आपको कोई आपकी बीवी पे आप चिल्ला देते हो, बोलते निकल जाए यहाँ से, और ऐसे करके कुछ बड़ी बुरी बातें कह देते हो उसको। उससे क्या होता है, आपकी होती है उसके बीच में और आपके बीच में लड़ाई। दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ लेते हैं। लड़ने के बाद होता है ब्रेकअप। तो वो साइकिल चलती रहेगी जब तक आप उसको कॉन्शियस नहीं हो जाते, एक स्टेप पीछे लेकर यह नहीं सोचते कि अच्छा मैं कौन से स्टेट ऑफ बीइंग में हूं। अब ये चीज तो हम ऑब्वियसली जानते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में चलती रहती है और हमारे आंखों के सामने चलती है। पर ये तीसरी जो चीज है, हम हमेशा इसको भूल जाते हैं, हम इसको नोटिस नहीं करते। वो है वेटिंग। वेटिंग, जब भी आप कभी वेट करते हो, कभी भी किसी का इंतजार करते हो, किसी चीज का इंतजार करते हो आपकी लाइफ में, कि अभी तक वो मेरे गराज में नहीं है, कि अभी तक वो मेरी लाइफ में नहीं है, कि अभी तक वो मेरे घर में नहीं है वो चीज। तो जब भी कभी आप इंतजार करते हो, उससे आता है डिले। डिले मतलब और भी ज्यादा वेट, और भी ज्यादा इंतजार। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी आप ये सोचते हो कि मैं वेट कर रहा हूं कि मेरा एक दिन है ना, जो मेरा वेट है, मेरा वजन वो कम हो, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन मुझे मेरा वजन कम हो। अब उससे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत दुखी होंगे कि यार अभी तक मेरा वजन कम नहीं हुआ, मैं चाहता हूं एक दिन मेरा वो वजन, जो मेरा वेट है, मेरी जो फिट बॉडी है वो आए। तो आप उदास होते हो। उस उदास से क्या होते हो, आप और खाना खाते हो, और जरा खाना खाते हो, वो वाले एक्शंस लेते हो जो आपको नहीं लेने चाहिए, या जो भी एक्शंस लेते हो वो आपको उल्टा असर देते हैं, क्योंकि आप जिस स्टेट ऑफ बीइंग में थे वही गलत था। और उस स्टेट ऑफ बीइंग में
जाकर आप फिर उसके बाद आप 1 महीने तक ऐसे उदास होते हो, 1 हफ्ते तक उदास होते हो, फिर आईने के सामने खड़े होकर देखते हो, ये देखो घेंडा सांड, अभी तक वजन कम नहीं हुआ है, जिम जाने का था जिम नहीं जा रहा, ये करना था वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लाइफ से। फिर उसके बाद और दुखी और नेगेटिव चीज, फिर उसके बाद आप वापस वही सेम साइकिल पे चलते रहते हो। वो साइकिल से हम बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि एक रेपिटेटिव साइकिल बन जाती है। हमारे जो इमोशंस है हम पे हावी हो जाते हैं, हम उसी हिसाब से हम उसके बाद एक्शन लेते रहते हैं। अब आप ये वीडियो के एंड तक रुकिए क्योंकि मैं बताऊंगा आप इसको कैसे तोड़े, इस साइकिल से कैसे बाहर निकले। तो ये 3 चीज तो है। अब उसके बाद आके चलते हैं कि वेटिंग का मतलब क्या होता है। अब जैसे ही मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आप अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आए और आपकी मैरिज हो उनके साथ, तो आप इस पे ज्यादा फोकस हो, टाइम पे ज्यादा फोकस हो रादर देन टाइमिंग पे। अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको कोई अपॉइंटमेंट ले जाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास आपका अपॉइंटमेंट है। या तो आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी चालू करो और ड्राइव करने लग जाओ और वहां तक पहुंचो, या फिर आप गाड़ी में बैठो और गाड़ी चालू मत करो और ये सोचो कि अरे यार मेरे को लगता है मैं तो अपॉइंटमेंट मिस कर दूंगा आज, मेरे को लगता है मैं अपॉइंटमेंट पे आज पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अब आप ये बताइए दोनों सिचुएशंस में कौन सी सिचुएशन में ज्यादातर आप अपॉइंटमेंट पे पहुंच पाओगे? उसी सिचुएशन में पहुंच पाओगे जहां पर आप बिल्कुल उस रास्ते पे चलते हुए जा रहे हो विदाउट थिंकिंग कि आप अपॉइंटमेंट मिस कर दोगे। तो आप अपॉइंटमेंट तभी मिस करोगे जब कभी आप टाइम को देखोगे, जब भी कभी आप नोटिस करोगे कि मैं पहुंच नहीं पाया हूं। व्हेनेवर यू फोकस ऑन टाइम रादर देन टाइमिंग, आपकी सिचुएशन खराब होती रहेगी क्योंकि आप टाइम पे फोकस कर रहे हो कि अभी तक वो मेरी लाइफ में आया नहीं है, मैं 4 महीने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल नजरिया बदल गया है, बट फिर भी, और मैं इतनी सारी एफर्मेशंस कर रही हूँ, बट फिर भी मेरी वो लाइफ में आई नहीं है वो चीज। क्यों नहीं आई है? क्योंकि आप टाइम पे फोकस कर रहे हो। मैं 23 साल की हो गई हूँ, 23 का हो गया हूँ, 33 का हो गया हूँ, 43 का हो गया हूँ, 46 का हो गया हूँ। एज जो है एक तरीके से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बन जाता है हमारे माइंड में, क्योंकि सोसाइटी ने ये बोला है कि 30 साल तक एक पर्सन की मैरिज 25 साल तक एक पर्सन की मैरिज हो जानी चाहिए, 30 साल तक बच्चे हो जाने चाहिए, 35 साल तक ये हो जाना चाहिए, 40 साल तक ये हो जाना चाहिए। अब ये चीजें किसने डिसाइड की है? ये सोसाइटी में आपके पेरेंट्स, आपके परदादाओं ने डिसाइड की है ये चीज। उनकी लाइफ में वो चीज सही थी पर आज वो चीज वैलिड नहीं है, तो उस चीज को, थॉट को निकालो। क्योंकि जब भी कभी आप टाइम पे फोकस करोगे कि अभी तक वो मेरी लाइफ में आया नहीं है, रादर देन वो सही टाइम का वेट करना, तब तक वो चीज नहीं चलेगी। अब एक चीज ये बहुत जरूरी है कि जब भी कभी आप एक्सेप्टेंस रखते हो, कंप्लीट एक्सेप्टेंस कि अच्छा वो मेरी लाइफ में नहीं आया है, कोई बात नहीं कि वो मेरी लाइफ में नहीं आया है, कोई बात नहीं वो मेरी लाइफ में नहीं आई है, कोई बात नहीं मैंने एग्जाम पास नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि जब भी कभी आप टेंशन लोगे उस चीज का, उतनी ही वो चीज आपसे दूर भागेगी। क्योंकि आप जो स्टेट ऑफ बीइंग में हो, वो स्टेट ऑफ बीइंग में हो कि अभी तक वो चीज आई नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रही हूं, और वो डिले आपको देगा और डिले और डिले और डिले। अब ये साइकिल को तोड़ने का बताता हूं मैं थोड़ी देर में, बट ये चीज जानिए कि जो जो सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, वो उसका कोई ना कोई रीजन है। अगर आप वेट कर रहे हो, या अगर आपकी लाइफ में वो परफेक्ट पर्सन नहीं आया है, जो परफेक्ट पार्टनर, काफी सारे पार्टनर आ चुके हैं पर वो एक ही जैसे हैं जो मेरी पसंद के नहीं है, तो अगर वो आपकी लाइफ में आते हुए जा रहे हैं बार बार, तो उसका मतलब है कि यूनिवर्स, ये ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी चीज है, और ये हर एक सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने पार्टनरशिप का एग्जांपल लिया है, बट कोई भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन रिपीट आती भी जा रही है, वही सेम चीज, वही सेम सैलरी की जॉब मिलती भी जा रही है, हर एक जॉब पे वही सेम चीज आती हुई जा रही है, तो इसका मतलब है यूनिवर्स चाहता है कि आप उस सिचुएशन को देखिए, समझिए
और ये रियलाइज कीजिए कि इस सिचुएशन को मैं अब अपने मतलब के लिए कैसे यूज करूं। यूनिवर्स चाहता है कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन को देखें और उसमें डिसाइड करें कि उसमें कौन सी पॉजिटिव चीज थी, क्योंकि हर एक सिचुएशन का कोई ना कोई मीनिंग है। हर एक सिचुएशन का कोई ना कोई मीनिंग है। देयर हैज टू बी अ मीनिंग। अब वो मीनिंग हो सकता है दो तरीके के। एक, जैसे एक नेगेटिव सिचुएशन को देखते हैं, अगर आपकी लाइफ में वही सेम पार्टनर आता हुआ जा रहा है पर कोई भी किसी से शादी नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में दो चीजें हैं। एक तो आपको अपनी नेगेटिव बिलीफ के बारे में पता चल रहा है। जब भी कभी आपकी लाइफ में वो पार्टनर आता हुआ जा रहा है या वो सिचुएशन आती भी जा रही है, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी नेगेटिव बिलीफ दिखा रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये आपके पास नेगेटिव बिलीफ्स है, इनको देखो, इनको फिक्स करो, नहीं तो आपके रिजल्ट्स चेंज नहीं होने वाले। फिर उसके बाद दूसरी चीज एक यूनिवर्स कर रहा है, आपको कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि अगर ये चीज अच्छी नहीं है तो वो चीज अच्छी है, अगर वो चीज अच्छी नहीं है तो ये चीज अच्छी नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब भी कभी कोई पार्टनर आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, तो यूनिवर्स एक तरीके से आपको बता रहा है। अच्छा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 पार्टनर आए आपकी लाइफ में या 10 तरीके की जॉब आई जो आपकी पसंद की नहीं थी, उसके बाद जो 11वीं जॉब है या 11वां पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है आपके लिए? अब ऐसे पता चलेगा क्योंकि आप उन 10 पार्टनर को कंपेयर करके उस एक पार्टनर से कंपेयर करोगे और बोलोगे अच्छा वो एक पार्टनर इसलिए अच्छा है क्योंकि लास्ट के 10 पार्टनर थे या 10 जॉब्स थी, वो उनमें ये कमी थी, उनमें ये कमी थी, ये कमी थी। तो कॉन्ट्रास्ट आपको एक तरीके से बताता है ये ब्लैक था तो ये व्हाइट है, ऐसे करके। तो यूनिवर्स आपको ये चीज सिखाता है। अब जब जो ये आपकी नेगेटिव बिलीफ्स है वो आपको बताती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आपकी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, जो नेगेटिव बिलीफ्स दिखा रही है आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही है आपको कि आपने एक नेगेटिव बिलीफ अपने मन में रख रखी है और उसको निकालने के लिए आप एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने लिए कि ये सिचुएशन मुझे कैसे हेल्प कर रही है। अगर आपकी लाइफ में वही 10 तरीके के पार्टनर आए जा रहे हैं या 10 तरीके की जॉब आ रही है या आपकी लाइफ में आपका वेट कम नहीं हो रहा या आपकी जॉब क्लियर नहीं हो रही, एग्जाम पास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये एग्जाम पास नहीं करके मुझे क्या मिल रहा है, कि ये पार्टनर, ऐसे टाइप का पार्टनर ढूंढ के मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कौन सा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि देखो, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ पे आ रही है वो सब कुछ आपकी बिलीफ के बेस्ड पे है। आपकी बिलीफ जो है वो डिसाइड कर रही है। अब वो बिलीफ ढूंढने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सी नेगेटिव बिलीफ है। और एक सबसे बड़ी कॉमन नेगेटिव बिलीफ जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियो देखिए, वो है सेल्फ वर्थ पे। जब भी कभी आप अपना सेल्फ वर्थ कम करते हो तो आप खुद ही डिसाइड करते हो कि मैं यहां पर हूं तो मुझे ये टाइप का पार्टनर नहीं मिल सकता, मैं यहां पर हूं तो मुझे ये टाइप की जॉब नहीं मिल सकती, मैं यहां पर हूं तो मुझे वो टाइप की मैनिफेस्टेशन नहीं मिल सकती। जबकि आप यहां पर हो या यहां पर हो एक्चुअली, और वो जो सिचुएशन है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, वो यहां पर है। आपका खुद का वर्थ बहुत हाई है, पर आपने खुद की अपनी एक बिलीफ बना रखी है अपने मन में कि आप यहां पर हो। अब लास्ट चीज आते हैं कि इसको अब सॉल्व कैसे करो। पहली बात तो आपको बता चुका हूं, आपको बिलीफ ढूंढनी है कि बिलीफ कौन सी है, उसको तोड़नी है। नेक्स्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइकिल से निकलने की बहुत ही इजी टास्क है कि आप अपना स्टेट ऑफ बीइंग चेंज करो, इसको चेंज करो। कि जब भी आप इसको चेंज करते हो, आपकी सारी की सारी जो एक्शंस है वो चेंज होता है। इसलिए इंस्पायर्ड एक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। जब भी कभी आपको किसी चीज का एक्साइटमेंट होता है या कोई पैशन आता है आपके दिमाग पे, नहाते वक्त आपको आता है यार ये कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर नहाते वक्त आपको ये बिजनेस आइडिया आता है तो जल्दी से शावर बंद कीजिए और जाइए नोटपैड पे वो आइडिया लिखिए
क्योंकि उस पे एक्शन उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो यूनिवर्स का थॉट है, यूनिवर्स चाहता है कि आप उस आइडिया पे एक्शन उठाए, या कहीं भी कुछ भी चीज़, जैसे ये वीडियो बनाने के बाद मुझे कोई एक्शन आता है कि मैं इस वीडियो को, या इंस्पिरेशन आती है कि मैं इस वीडियो को एडिट करूं, तो मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। पर अगर मेरे को वीडियो बनाने के बाद ये इच्छा करती है कि अगर मेरे को ये थॉट आती है कि मुझे खाना खाना चाहिए या करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिसमें मुझे एक्साइटमेंट आता है, तो मुझे वो चीज़ जाकर करनी चाहिए। ऐसे करके आपको एक सीढ़ी देता रहता है यूनिवर्स। उसको फॉलो करोगे तो ये साइकिल आप ऑटोमेटिकली तोड़ सकते हो, क्योंकि आप इस साइकिल पे आ जाओगे, इस हैप्पीनेस वाली साइकिल पे आ जाओगे। क्योंकि इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड एक्शन जो है, एक्साइटमेंट, पैशन, लव, ये सारी चीज़ें जो है हाई वाइब्रेशन पे आती है, यहाँ पर हाई स्टेट ऑफ बीइंग होती है। तो इनको जब भी आप फॉलो करोगे आपकी लाइफ में चेंज आना ही आना है, और जितनी टाइम तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे अच्छा रहेगा। इस पे ज़्यादा मत फोकस करो कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में नहीं आई है, क्योंकि आप फिर से इस ट्रैक पे आ रहे हो। इस ट्रैक से निकल के आपको ऊपर वाले ट्रैक पे आना है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए, बट ये जानिए कि जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सोचिए कि आप कौन से ट्रैक पे आके क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर आप वेटिंग वाले ट्रैक पे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप इस ट्रैक पे हो। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। अब आपको सिर्फ अपना चेंज, आपका स्टेट ऑफ बीइंग चेंज करना है, तो वो कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन and love you all.